दूरदर्शी विचारक, रणनीतिक और बौद्धिक कौशल वाला, तेज व्यक्तित्व और अद्वितीय प्रतिभा वाला स्वतंत्रता सेनानी दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्र भारत के निर्माण में उनके योगदान को शब्दों में बयां करना या समेटना असंभव सा है, लेकिन इतिहास में दुर्भाग्य से उन्हें वह जगह नहीं मिली जिसके वो हकदार हुआ करते थे। वीर सावरकर स्वयं कहते थे कि ब्रिटिश राज ने भारत के स्वर्णिम इतिहास को दबाकर बड़ी भारी नाइंसाफी की। अपनी पुस्तक 6 स्वर्णिम पृष्ठ में उन्होंने कहा था, अंग्रेजों ने भारत का विकृत इतिहास लिखा और कई पीढ़ियों ने उसे पढ़ा भी। उनका मानना था कि 2-3 पीढ़ियों से उस विकृत इतिहास का इतना अधिक पारायण कराया गया कि बाहरी जगत के लोगों को ही नहीं बल्कि हमारे भारत के अपने लोगों को भी निश्चित रूप से उससे बुद्धिभ्रष्ट है। साथ ही वीर सावरकर कहते थे कि असत्य, अपमानजनक और दुर्भाग्यपूर्ण विधानों का प्रयोग विदेशी ही नहीं अपितु हमारे ही कुछ देशवासी भी कर रहे हैं और इसलिए उनका प्रतिकार करना स्वराष्ट्र के अभिमान की दृष्टि से नहीं अपितु ऐतिहासिक सत्य की रक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत आवश्यक है। वीर सावरकर ने एक बार कहा था कि जो समाज अपने नायकों, शहीदों और योद्धाओं को नहीं पहचानता वह पतन की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने स्वयं युग प्रवर्तक वीरवरों को इतिहास में उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न किया था और आज वर्तमान पीढ़ी का उद्देश्य भी मैं समझता हूँ यही होना चाहिए कि राष्ट्रीय चेतना में उन्हें उचित स्थान मिले और साझा इतिहास और विरासत की गहरी जागरूकता से नई पीढ़ी परिचित हो सके। ऐसे व्यक्तित्वों में सबसे पहला स्थान वीर सावरकर का है। दशकों बाद अब जाकर अनेक लेखकों, राइटर्स ने उनके योगदान को उचित स्थान दिलाने का प्रयत्न प्रारंभ किया है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक, कवि, इतिहासकार, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक मानता हूँ। मैं वीर सावरकर के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विचारों को अप्रतिम मानता हूँ, लेकिन यह बातें भी उनके विशाल व्यक्तित्व के कुछ एक अंश को ही प्रतिबिंबित कर पाती है। मैं मानता हूँ कि सावरकर का व्यक्तित्व अत्यंत अनूठा है। सावरकर 20वीं सदी में पैदा हुए, 20वीं सदी में हुए, लेकिन इतिहास के शायद वो पहले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो समसामयिक हैं और उनके विचारों एवं आदर्शों में भविष्य के बीज निहित हैं। सावरकर के साथ भारत में राष्ट्रीयता की एक नई चेतना का भी जन्म हुआ। उन्होंने सामाजिक क्रांति की मसाल प्रज्वलित की और बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विभाजन दोनों से बचने के लिए आम जनमानस को प्रेरित किया। अगर भारतवर्ष की प्राचीनता, उसकी एकता और प्राचीन समय में उसके बौद्धिक और भौतिक संपन्नता के दृष्टिकोण को समझने और ब्रिटिश राज के दौरान समाज में आत्मविश्वास जागृत करने के अभियान को समझने का प्रयास किया जाए तो यह निश्चित रूप से दिखाई पड़ता है कि सावरकर कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष से कभी विमुख नहीं हुए। सावरकर कभी हिम्मत हारने वाले व्यक्तित्व नहीं थे। उनके भीतर तो फौलादी दृढ़ता थी। उनके व्यक्तित्व में अनोखी अभिज्ञता थी। उनके भीतर समाज के उत्थान के लिए जितनी करुणा थी और जितना प्रेम का सागर उमड़ता था, उतना ही उनके व्यक्तित्व में पराक्रम, पुरुषार्थ, सेवा और बलिदान की लहरें भी हिलोरे मारती थी। जब जब हम स्वतंत्रता संघर्ष की गाथा को, सांस्कृतिक एकता के प्रयासों को और भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के प्रयासों पर नजर डालते हैं, तब तक हमें दिखाई पड़ता है कि राष्ट्र के प्रति अनन्य और अटूट निष्ठा के साथ वीर सावरकर का विशाल व्यक्तित्व समाज का मार्गदर्शन कर रहा है। सावरकर भारत की सफलता, भारत की शक्ति, भारत की समृद्धि, भारत के संकल्प, भारत के समर्पण, भारत की संवेदनशीलता, भारत की सहजता, भारत की साधना, भारत की संस्कृति और भारत के सपनों के प्रतीक है।
वीर सावरकर गंगा की विराट धारा की तरह जिनका अखंड प्रवाह सदैव राष्ट्र हित के लिए था, उसी तरह है सावरकर के लिए भारत कभी भी जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि मानव सभ्यता का केंद्र था। उनकी प्रार्थना एकता की प्रार्थना थी। उन्होंने लिखा भी था कि सभी आपस के भेदभाव भुलाकर, छुआछूत मिटाकर एक व्यक्ति की भांति खड़े हो जाएं। सावरकर एक ऐसी जीवन ऊर्जा का दूसरा नाम है जिसमें आज भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों के पार जाने और देश के सर्वांगीण विकास में योगदान देने की अपार क्षमता है। यह हकीकत है कि स्वतंत्रता संग्राम में 2 आजीवन कारावास की सजा पाने वाले वीर सावरकर पहले भारतीय थे। अंडमान द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में काला पानी की सजा के दौरान सावरकर की सहनशक्ति की कई परीक्षाएं हुई, जिसका जिक्र उन्होंने मराठी में लिखी अपनी आत्मकथा माझी जन्म थे में किया है। काला पानी की सजा में उन्हें कभी कभी महीनों तक एकांत कारावास में रखा गया। उन्हें बोलने तक की मनाही थी। उन्होंने कमर तोड़ शारीरिक श्रम सहा, कोड़ों से पिटाई की कठोर सजा भी पाई, लेकिन उनका धैर्य अडिग था। उनके शौर्य का दिया नहीं हिला और न ही उनकी आत्मशक्ति की लौ में कंपन कभी हो सकी। सावरकर की आत्मशक्ति की और अमर लौ उनकी रचना जो स्तुते में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती और उन्होंने अपनी एक कारावास की सजा के दौरान लिखा भी था कि भारत मां से स्वतंत्रता का आशीर्वाद में मांगता हूं। और वो लिखते हैं, जयस्तुते श्री महन मंगले शिवास्पदे सुभदे स्वतंत्रते भगवती त्वामहम यशोयुताम वंदे। वीर सावरकर कहते हैं, स्वतंत्रता की देवी आप महान हैं और आप ही हमें गुलामी के अंधेरों से मुक्ति दिला सकते हैं। आप सूर्य की मूलाधार हैं जो ग्रहण को दूर करेगी तथा आजादी की खातिर अपनी जान कुर्बान करने का आशीर्वाद भी देगी। मित्रों, आप सोचिए, भयानक शारीरिक यातना के बीच राष्ट्र के प्रति उनका प्रेम, उनका त्याग, उनका समर्पण कभी दिगा नहीं। ये सच्चाई है कि ब्रिटिश शासन काल में पूरे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ऐसी कठोर यातना किसी अन्य व्यक्तित्व को नहीं मिली, लेकिन राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के उनके संकल्प में कभी कोई कमी नहीं है। मैं जब भी सावरकर के काला पानी के दिनों को याद करता हूं तो मुझे ऐसा व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है जिसके एक हाथ में राष्ट्र प्रेम का दिया है तो दूसरे हाथ में संघर्ष की तलवार दिखाई पड़ती है। स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर का कुरुक्षेत्र था। उन्होंने स्वयं एक बार कहा था कि जो सिर झुकता है वो कट भी सकता है, लेकिन जो सिर ऊंचा रहता है वही इतिहास रखता है। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, राष्ट्र कवि के नाम से भी उन्हें देश जानता है। उन्होंने रश्मि रथी में लिखा कि जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योत जगत में जहां कहीं उजियाला, जहां कहीं है ज्योत जगत में जहां कहीं उजियाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। खुद को मिटाकर वीर सावरकर ने भारत माता का मान एवं स्वाभिमान ऊपर रखा। खुद को जलाकर सावरकर ने इस राष्ट्र को प्रकाशित करने का काम किया। आज भारत जिस नई ऊर्जा, नई ताकत, नया विश्वास से आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे सावरकर जैसे महान व्यक्तित्व खड़े हैं जिन्होंने आत्मदान देकर के सुनिश्चित किया कि दूसरों को प्रकाश मिलता रहे। साथियों, जीवन की कड़वी सच्चाई है कि समय के साथ इतिहास की राख अनेक महापुरुषों के योगदान को दबा देती है, लेकिन सावरकर के